अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अबू बकर रियाज़ है। आप मेरा चैनल बकर रियाज़ 9947 सब्सक्राइब कर चुके हैं। आप आजकल तजवीद के मौजू को समाअत फ़रमा रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीद की बात ज़रूरी इस्तिलाहात हैं जो आज आप अहबाब के सामने हम पेश करेंगे और मुझे उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। हरकात सलासा, हरकात यानी हरकत से निकला है, हरकत की जमा है हरकात। सलासा का मतलब है तीन हरकतें यानी ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर, ज़ेर और पेश को अरबी ज़बान में हरकात सलासा कहते हैं। जिस हरफ़ के ऊपर हरकत हो यानी जिस हरफ़ के ऊपर ज़बर, जिस हरफ़ के नीचे ज़ेर और जिस हरफ़ के ऊपर पेश हो, इसको हरकात सलासा कहते हैं। मुतहर्रिक भी कहते हैं इसे, यानी हरकत वाला हरूफ। आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह इन चीज़ों पर। ज़बर किसे कहते हैं? ज़बर को अरबी ज़बान में फ़तह यानी खोलना और नस्ब कहते हैं। फ़तह और नस्ब कहते हैं। फ़तह का मतलब है खोलना, खोल कर बयान करना, और नस्ब का मतलब है किसी चीज़ की तरफ नस्ब करना। और जिस हरफ़ के ऊपर ज़बर हो उसे मफ़तूह और मंसूब भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस हरफ़ के ऊपर ज़बर होगी उसे हम मफ़तूह और मंसूब कहेंगे। जैसे मसलन कफ़रा, नसारा और वकाना वगैरह। ऐसे ज़ेर को कसरा और जर कहते हैं, यानी किसी चीज़ को नीचे की तरफ ले जाना, आवाज़ को नीचे की तरफ ले जाना, वो ज़ेर कहलाएगा। ज़ेर को कसरा और जर कहते हैं। जिस हरफ़ के नीचे ज़ेर होगी उसे हम मकसूर और मजरूर कहेंगे, जैसे बिइज़्नी, फ़ी और इबिली वगैरह। ठीक है, ऐसे ही हम पेश के बारे में हम आपके सामने बात करेंगे। पेश किसे कहते हैं? पेश को ज़म्मा और रफ़ा कहते हैं। जिस हरफ़ पर पेश हो उसे मज़मूम और मरफ़ू कहते हैं, जैसे कुल्लु, क़ुऊदुन, शुहूदुन वगैरह। ये थी हरकात सलासा। आगे हम बात करेंगे साकन के बारे में। साकन किसे कहते हैं? साकन ऐसा हरफ़ जिस पर कोई हरकत ना हो, छोटी सी दाल हो, यानी जज़म, इसको मजज़ूम भी कहते हैं, वो साकन कहलाता है। जैसे कुल, क़द, ऐसे ही आगे मन, मिन वगैरह। अलिफ़ को भी हम साकन कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर हरकत नहीं है, क्योंकि ये जज़म से खाली है। जो अलिफ़ है ना, इसको हम साकन ही कहेंगे, लेकिन मगर ये बात ज़हन में रहे कि जो अलिफ़ है ना, ये जज़म से खाली है। जैसे माला वगैरह। मुशद्दिद किसको कहते हैं? मुशद्दिद यानी वो कहते हैं ना, मुशद्दिद का माना सख्ती से पढ़ना, दबा कर। मुशद्दिद जिस हरफ़ पर शद हो उसे मुशद्दिद कहते हैं। जैसे उम्मतिन, अन्ना और रब्बी, इन्ना वगैरह। इसको यानी ना ज़ोर लगा कर, दबा कर पढ़ना है। तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। ये आपको मैं कल भी बता चुका हूँ, हमारे वो गुन्ना वाले जो लेक्चर के अंदर आप देख चुके हैं। नफ्सिन, जमअन यानी जमीअन और उम्मतुन वगैरह। इसका फ़ायदा क्या है? तजवीद का फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है। तमाम इंसान अल्लाह ताला के यहाँ इसका ज़्यादा दर्जा है तजवीद का। तजवीद पढ़ने से हमें सवाब भी मिलता है, हमारा फ़ायदा है इसमें। हम कुरान के मखारिज अच्छी तरह बयान करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त अहबाब इन पर अमल कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, और आगे भी इसको शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त अहबाब भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तजवीद इंसान को पढ़नी चाहिए, इसका बहुत सारा फ़ायदा है। दोनों जहानों में कामयाबी है, दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों को खैर आफ़ियत से रखे। खुश रहो, आबाद रहो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप अहबाब तक आसानी से पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।